Hello bachcho, let's see the question. The question says that P is a point A comma B in the first quadrant. If the two circles which passes through P and touch the both the coordinate axis cut at right angle, then a square minus 6ab plus b square equals to 0, a square plus 2ab minus b square equals to 0, a square minus 4ab plus b square equals to 0, a square minus 8ab plus b square equals to 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट, देखना आप ध्यान से। देखो, दो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज टू जीरो, और सेकंड सर्किल का इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज टू जीरो। तो देखो ऑर्थोगोनल है, मतलब राइट एंगल पे कट करें, इसका ऑर्थोगोनल है, वाइस वर्सा, मतलब ठीक है ना। टू जी वन जी टू प्लस टू टाइम्स एफ वन एफ टू इज टू हमारे पास होता है सी वन प्लस सी टू। ठीक है, अब देखो, अब जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो मैं एक ऐसे इक्वेशन का मैं एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन लिखता हूँ जिसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ, जब यहाँ पे टच करेगा ना, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेंटर और सेंटर हमारे पास सेम होगा, है ना। तो मैं इक्वेशन ऑफ द टू सर्किल्स मान रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो, एक हमारे पास कितना हो जाएगा, रेडियस दोनों का सेम होगा ना, और कट कर रहे हैं क्या, ऑर्थोगोनली। तो देखो हमारे पास कितना, अगर एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर लिखता हूँ प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर लिखता हूँ, अब रुको, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस टू आर वाई प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो, अब दो सर्किल होंगे हमारे पास, है ना, दो सर्किल होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, दो सर्किल का इक्वेशन होगा ना, तो देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर वन एक्स माइनस टू आर माइनस टू आर वन एक्स वाई और प्लस आर वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दूसरे सर्किल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर टू एक्स माइनस टू आर टू वाई प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू आर वन आर टू हो जाएगा ना, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टू आर वन आर टू। ठीक है, टू आर वन आर टू प्लस टू आर वन आर टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर आर वन आर टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्किल क्या हो रहा है, पास कर रहा है ए कामा बी से, तो ए कामा बी इसको सेटिस्फाई करेगा। किसी भी एक सर्किल को रख देते हैं, मैं इसमें रख देता हूँ, इस वाले में। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस किसका होल स्क्वायर, ए माइनस आर का होल स्क्वायर। किस में रखते हैं, सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ सर्किल में रखता हूँ मैं, इसमें रखता हूँ, ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर ए माइनस टू आर बी प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आर में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा इसको और सुंदर तरीके से लिखता हूँ, माइनस टू टाइम्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आर, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आर में क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, मान लेता हूँ आर वन आर टू, तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, टू टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर वन आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में जरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसको, फोर आर वन आर टू इज टू मैं लिख सकता हूँ आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, और टू आर वन आर टू एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस टू आर वन आर टू कर देता हूँ। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सिक्स आर वन आर टू इज टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस टू आर वन आर टू। ठीक है, सिक्स आर वन आर टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सिक्स टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टू ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो, सिक्स ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस एट ए बी हो जाएगा। अब इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस एट ए बी इज टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर टू से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।